हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के। हम पिछले क्लास में वैल्यू एडेड मेथड के बारे में समझे थे। वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है और बहुत सारे टॉपिक्स वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम वैल्यू एडेड मेथड के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जरूर से मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। हमें यहाँ पर फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों का वैल्यू एडिशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म ए के बारे में। फॉर्म ए का क्या क्या डेटा दिया गया है? डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म ए। फॉर्म ए का डोमेस्टिक सेल्स कितना हुआ? 4000 का। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म ए कितने का? 1000 का। और परचेजेस बाय फॉर्म ए कितने का? 200 का। और फॉर्म बी का, इसके बाद तो फॉर्म बी का डेटा दिया हुआ है, तो फिलहाल हम पहले क्या करेंगे? फॉर्म ए का कैलकुलेशन करेंगे। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे। सेल्स, अब क्या क्या दिया हुआ है? एक डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है और एक एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स कितना हो गया? 4000 प्लस एक्सपोर्ट सेल्स कितना? 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 200। तो ये टोटल आ जाएगा 4800। तो दिस इज योर आंसर। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए इक्वल्स टू 4800। वहीं पर बात करें फॉर्म बी का, तो फॉर्म बी का हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है? फॉर्म बी का सेल्स दिया हुआ है। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी क्या क्या दिया हुआ है हमें? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फॉर्मूला वही है, तो सेल्स दिया हुआ है। जब सेल्स दिया हुआ है इसका मतलब टोटल सेल्स है, उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि जब वर्ड डोमेस्टिक यूज करता है तभी हम एक्सपोर्ट को अलग से ऐड करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट अलग से दिया भी नहीं है, तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 2940 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेजेस कितना दिया हुआ है हमारा? 1300 का। तो ये कितना आ जाएगा? 1640। दिस इज योर आंसर फॉर फॉर्म बी। ए का आ गया 4800, बी का आ गया 1640। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? From the following data about the firm X for the year 2000 and 2001, calculate the net value added at market price। हमें निकालना है net value added at market price, मतलब NDP at MP निकालना है हमें। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस मतलब NDP एट MP कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू एडिशन निकालेंगे। वैल्यू एडिशन निकालने के लिए हमारा हमेशा वैल्यू एडेड में फर्स्ट काम क्या होगा? कैलकुलेट वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू चेंज आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो क्या हमें सेल्स दिया हुआ है? यस दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा सेल्स कितना है? 90, तो पहला 90 का काम हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैं लिख दूं 25 माइनस 15, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 25 और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15, तो 25 माइनस 15 लिख दिया। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या कहीं दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? देखो कंफ्यूजन के लिए दो चीज दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 40 और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 15। क्या ये दोनों को ऐड करना है? नहीं करना है, क्योंकि जब तुम्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया है इसका मतलब तुम्हें टोटल ऑलरेडी दे दिया है। ये 15 का कोई काम नहीं है, ये 15 तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया 40।
ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 90 प्लस 10 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। अब ये 60 को हम क्या बोलेंगे, ये 60 को देखो, ये 60 को हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। जब भी वैल्यू एडिशन हम निकालते हैं और फर्म का वैल्यू एडेड निकलता है, जब भी वैल्यू एडेड निकलता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एनडीपी एट एमपी निकालने बोला है, तो यहां से हम कहां जाएंगे, एनडीपी एट एमपी निकालेंगे। तो जीडीपी एट एमपी से हम एनडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे, हम जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर देंगे। क्लियर है बात, तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कर देंगे -20, तो ये आ जाएगा 40, आंसर विल बी 40। क्लियर है बात, ठीक है, चलें आगे। यस, हम चल सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो, ये हो गया आंसर हमारा कितना, 40। ठीक है, बात समझ में आ गया। जीडीपी एट एमपी होगा 60 माइनस डेप्रिसिएशन 20 कर देंगे तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बोला था, मतलब एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोला था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब जीडीपी एट एफसी निकालना है हमें, जीडीपी एट एफसी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा वैल्यू एडिशन निकालेंगे। वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेल्स 500 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग कितना है 30, तो 20 माइनस 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 300, तो ये कितना आ जाएगा 500 माइनस 10 माइनस 300 इक्वल्स टू 190। ये हमारा क्या आ गया, जिसको हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। हमें निकालने क्या बोला है, जीडीपी एट एफसी निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, एमपी से एफसी निकालेंगे। जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, माइनस एनआईटी करके। इसमें तो तुम चैंपियन हो, ऑलरेडी करते आ रहे हो पहले से, चैप्टर नंबर 3 में से। तो माइनस एनआईटी, एनआईटी के लिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों दिया हुआ है। परचेज ऑफ मशीनरी कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुमको, किसी काम का नहीं है, खाली सब्सिडी दिया हुआ है 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को 0 ले लेंगे, -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 230। दो ठो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी ब्रैकेट के अंदर भी, तो दोनों माइनस मिलकर बन जाएंगे एक प्लस, और प्लस हो जाएगा 190 के साथ 40, तो आंसर आ जाएगा 230। तो फाइनल आंसर विल बी 230। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहा है, और आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, चलो वही फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहला आउटपुट, आउटपुट के लिए क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, 180 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, और प्रॉफिट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रेंट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सब्सिडी का काम बाद में है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया, तो ये आ गया 195 माइनस 100 इक्वल्स टू 95। इस 95 को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी, इसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी। यहां से हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एफसी निकालना है। क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी कर देंगे। अगर माइनस एनआईटी करेंगे तो माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो 0 माइनस क्या सब्सिडी दिया हुआ है, दिया हुआ है 10, तो माइनस ऑफ माइनस 10 कितना आ जाएगा, +10, मतलब 105। तो फाइनल आंसर विल बी 105।
ठीक है बात, बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान सा है। लेकिन हमेशा देखो, ध्यान दो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जानबूझकर वो डेटा दिया हुआ है जिससे तुम कंफ्यूज होगे। और तुम्हें क्या करना है पता है, हर ये जो डेटा है जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसके लिए एक वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? रेंट के लिए हम मानकर चलेंगे रेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट हैज नो यूज इन वैल्यू एडेड मेथड, ऐसा हम नोट लिखेंगे। ठीक है, जो भी डेटा तुम क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करोगे उस डेटा के लिए एक एक नोट जरूर से लिखना है। अगर नोट नहीं लिखोगे तो हो सकता है कोई अगर दिमाग का सनका हुआ टीचर चेक करेगा ना, वो एक एक मार्क काट देगा। ठीक है, तो इसीलिए नोट जरूर से लिख देना, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना है ना, इसीलिए देखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब तुम्हें उल्टा कैलकुलेशन करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब जो फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वही तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तुम्हें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। एनडीपी एट एफसी कितना दिया हुआ है? 100। तो सबसे पहला काम होगा तुम्हें इसको कन्वर्ट करोगे जीडीपी एट एमपी में। क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा और प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। तो ये हमें दिया हुआ है 100, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 10, तो इक्वल्स टू 10 प्लस 10 कर दूं इक्वल्स टू 10 की जगह, तो इक्वल्स टू 10 की जगह मैं लिख देता हूं प्लस 10 प्लस एनआईटी। एनआईटी कितना दिया हुआ है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 20 और ये 5, तो प्लस 20 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 110 और 15 125, 125। ये आ गया जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिशन का एक और नाम क्या है? जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू आउटपुट हमें निकालना है, तो इसे एक्स ले लेता हूँ, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 75। तो ये आ जाएगा जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है? जीडीपी एट एमपी 125 हमारा निकला, 125 इक्वल्स टू एक्स माइनस 75, x इक्वल्स टू 200। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा आंसर कितना आ गया? 200। क्लियर है बात? देखो किस तरीके से बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सभी को यूज करके तुम्हें x लेकर बैक कैलकुलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगेन बैक कैलकुलेशन करना है, अगेन तुम्हें बैक कैलकुलेशन करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। तो लेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी एक्स। चलो शुरुआत करते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। तो यहां से पहले क्या निकालना पड़ेगा? जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखो वैल्यू एडिशन मेथड में जीडीपी एट एमपी तक जाना जरूरी है, चाहे तुम डायरेक्ट आ रहे हो चाहे तुम उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हो, जीडीपी एट एमपी तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी, ये कितना दिया था? ये दिया हुआ था 80, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 20, एनआईटी कितना दिया हुआ है? सर्विस टैक्स जीएसटी 15.5 प्लस 15 माइनस 5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये 30 ऐड हो जाएगा, तो 80 प्लस 30 आ गया हमारा 110। तो जीडीपी एट एमपी आ गया 110। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? जीडीपी एट एमपी या फिर वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमें 110 निकाल लिए हैं, आउटपुट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या लिए हैं? एक्स लिए हैं। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 90, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 90। क्लियर है बात? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा? आंसर इक्वल्स टू 90। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट करोगे वैल्यू एडिशन मेथड से। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम कुछ क्वेश्चन अभी और भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी हमें निकालना है। ठीक है, आ जाओ। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ध्यान देना, क्वेश्चन जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, आओ सबसे पहला
ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब प्रोड्यूसर कोई सामान खरीदा है जिसको वो 10 साल तक इस्तेमाल करेगा, उसका वैल्यू है 10 करोड़। तो 10 साल तक अगर किसी प्रोडक्ट का लाइफ है तो पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो यहां से हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 करोड़ पर ईयर। तो डेप्रिसिएशन हो गया 1। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसका मतलब इसका ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सिंगल कोई भी चीज अगर सिंगल यूज है इसका मतलब वो रॉ मटेरियल है, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया। सेल्स आ गया, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक। ये क्या दिया हुआ है हमें, चेंज इन कितना दिया हुआ है 2, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन मतलब जीएसटी दिया हुआ है कितना 1। तो आओ हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट कितना दिया हुआ है, आउटपुट हमें सेल्स दिया हुआ है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 2 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, क्वेश्चन में हम लिखे थे 5। तो 3 डेटा का काम हो गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का, सेल्स का और इसका, 3 डेटा का काम हो चुका है। तो 22 माइनस 5 इक्वल्स टू 17। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज जीडीपी एट एनपी। यहां से हमको एनडीपी एट एफसी निकालना है, तो माइनस डेप्रीशिएशन और माइनस एनआईटी करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी जो हमारा टारगेट है। तो माइनस डेप्रीशिएशन कितना हो गया, डेप्रीशिएशन 1 है तो -1, और एनआईटी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 1। आंसर इक्वल टू 50। क्लियर है बात, कितना इजी है, खाली तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा लैंग्वेज लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, अननेसेसरी लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दिया हुआ है कि एसेट का वैल्यू 10 लाख है, 10 करोड़ है और उसका लाइफ 10 ईयर्स है, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड से 1 करोड़, तो वही डेप्रिसिएशन निकाल लोगे 1 करोड़ का, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए, फॉर्म ए सेल्स टू फॉर्म बी फॉर 50 करोड़। अब हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, ए है बी है, ए बी को बेचा कितने रुपए का माल, 50 करोड़ का, एंड 70 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन, और ए बेच दिया प्राइवेट कंजम्पशन को कितना 70 करोड़ का। तो ए का टोटल सेल्स कितना हो गया 50 प्लस 70 120। फॉर्म बी सेल्स 80 करोड़ टू फॉर्म सी, फॉर्म सी था ये इसको बेचा 80 करोड़ का, फॉर्म बी सेल्स 80 करोड़ टू फॉर्म सी, फॉर्म सी सेल 100 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन, ये इसको बेच दिया कितना 100 करोड़ का। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए बी एंड सी, कितना इजी है। सबसे पहले ए का निकालते हैं, सेल्स कितने का हुआ 120 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या कुछ दिया हुआ है, ए का परचेजेस नहीं दिया है 0, तो ये आ गया 120। बी का बात करते हैं, बी कितने का सेल्स किया, किसको बेचा है, सिर्फ सी को बेचा है, कितने का 80 करोड़ का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या कुछ दिया है, हाँ दिया है। ए अगर बी को बेचा है इसका मतलब बी खरीदा है कितने का 50 करोड़ का, तो इसका वैल्यू एडिशन हो गया 30। और सी का बात करें तो सी का सेल्स दिया हुआ है 100, तो सी का अब क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, यस, क्योंकि बी अगर सी को बेचा है तो सी खरीदा है, तो सी का 80 इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया 80, तो वैल्यू एडिशन आ गया 20। तो तीनों का वैल्यू एडिशन निकल गया, पहले का 120, दूसरे का 30 और तीसरे का अगेन 20। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, बहुत सारा क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे डेटा मैं तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करूंगा, वहां से जरूर से एक्सेस कर लेना, जिससे हम एग्जाम के लिए परफेक्टली प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।